के बाद लास्ट हेडिंग देखें यहाँ पे, तो फ्रेमिंघम हार्ट स्टडीज़ का एग्जांपल है कोहॉर्ट स्टडी का 1948 में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट फ्रेमिंघम। यहाँ पे इन्होंने स्टडी की थी टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ रिस्क फैक्टर, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, वेट, स्मोकिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो रिस्क फैक्टर की स्टडी की थी कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो एज ग्रुप क्या सेलेक्ट किया था 30 से 62 ईयर्स में 5127 लोगों पे ये स्टडी हुई थी। सैम्पल साइज 5127 थे ये, और फॉलोअप एवरी 2 ईयर फॉर 20 ईयर्स हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंडिंग्स क्या आई थी कि हाँ जो कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़ जो होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ये बढ़ती है विथ इंक्रीजिंग एज, मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है। हाइपरटेंसिव हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ CHD। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ CHD। बॉडी वेट अगर बढ़ेगा तो इट विल प्रीडिस्पोज टू CHD। फिजिकल एक्टिविटी अगर करेंगे तो इट विल डिक्रीज द CHD डेवलपमेंट। तो 1948 में ये हुई थी फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स, सीरम कोलेस्ट्रॉल, BP और वेट और स्मोकिंग, इसको लेके इन्होंने स्टडी की थी 5127 लोगों पे। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी में? तो केस कंट्रोल क्या होता है? केस कंट्रोल के अंदर इट प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज जाते हैं हम, उल्टा है ना, इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे इट स्टार्ट विद द डिजीज़ एंड यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं केस कंट्रोल के अंदर, फ्यूअर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, और क्विक रिजल्ट हमें मिल जाता है केस कंट्रोल में, एंड सूटेबल होती है रेयर डिजीज़ के लिए, एस्टिमेट होती है ऑड्स रेशियो से, और ये होती है इनएक्सपेंसिव। ठीक है, एस्टिमेट होती है ऑड्स रेशियो से, होती है इनएक्सपेंसिव। कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है? ऑपोजिट लिखना है, इट प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, हम सी से कोहॉर्ट, सी से कॉज टू इफेक्ट जाते हैं। ठीक है, एंड इट स्टार्ट विथ पीपल एक्सपोज्ड, नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, एंड इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इट रिक्वायर्स लॉन्ग फॉलोअप पीरियड, इनअप्रोप्रिएट फॉर रेयर डिजीज है, एंड एस्टिमेटेड बाय रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, एंड एक्सपेंसिव होता है। ये इसका डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस में केस कंट्रोल स्टडी प्रोसीड फ्रॉम इफेक्ट टू द कॉज, कोहॉर्ट स्टडी प्रोसीड फ्रॉम कॉज टू द इफेक्ट। केस कंट्रोल में स्टडी स्टार्ट विद द डिजीज, स्टार्ट विद द पीपल एक्सपोज्ड, यहाँ पे इन्वॉल्व फ्यूअर नंबर, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व, क्विक रिजल्ट, लॉन्ग फॉलोअप इज रिक्वायर्ड, सुटेबल फॉर रेयर डिजीज, नॉट सुटेबल, इनअप्रोप्रिएट फॉर रेयर डिजीज, एस्टिमेटेड बाय ऑड रेशियो, एस्टिमेटेड बाय रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इट इज इनएक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है,